ड्रामा सीरियल माँ की आने वाली एपिसोड नया मोड़ ले चुकी है। आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं राह खतरनाक डिमांड कर देती है जरीन से। वो कहती है कि एक बात पर शादी करूंगी। जरीन बहुत ज़्यादा खुश होता है। राह कहती है कि मैं एक बात पर शादी करूंगी। जरीन कहता है कि अब कौन सी डिमांड आ गई। राह कहती है कितनी मोहब्बत करते हो। जरीन तो ऐसे बातें करना शुरू कर देता है, हवा में फैर मारता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो राह कहती है फिर तो डिमांड पूरी कर ही देंगे। जरीन अब हक्का बक्का रह जाता है कि कहीं कोई प्रॉपर्टी की डिमांड ना कर दे, क्योंकि वो तो बेचारा भूखा नंगा कलंक है। लेकिन जरीन अब मुंह बसोरते हुए कह देता है कि ठीक है बताओ, मैं तैयार हूँ पूरी करने के लिए। तो राह कह देती है कि तुम्हें बतूल को तलाक देना होगी। लेकिन जरीन हंस कर कहता है कि तुम जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात नहीं कर सकता। राह कहती है क्या मतलब, तुम बतूल से मोहब्बत करते हो। जरीन कहता है कि नहीं। फिर राह कहती है तो फिर उसे आज़ाद करो। जो होता है जरीन वो कहता है ठीक है मैं तलाक दे दूँगा। यही बातें हो रही होती हैं। तो जो राह होती है वो कहती है कि हमारा निकाह पता है कहाँ होने वाला है। तो जो जरीन होता है वो कहता है कि कहाँ। तो जो राह होती है वो कहती है कि हमारा सेफ हाउस में ही निकाह होगा। अब जरीन ये सुनकर खामोश तो रह जाता है, लेकिन हैरान होता है क्योंकि वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता है। जैसे वो वहाँ लेकर जाती है तो क्या देखती है कि वहाँ पर तो आसिया, अदील सब लोग इकट्ठे और मौजूद होते हैं। राह जो होती है साइन तो ले ही लेती है आखिरकार, वो निकाह वाले कागजात रख कर, और फिर थप्पड़ मारती है जरीन को। जरीन तो हैरान रह जाता है कि ये कैसा बिहेवियर कर रही हो मेरे साथ। राह कहती है कि ये बिहेवियर मुझे अच्छा तरीके से याद है कि मुझे पहले करना चाहिए था। सब लोग उसकी तरफ हैरान होते हैं और राह से कहते हैं कि राह हमने रोका नहीं था कि ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है, फिर तुमने शादी के लिए भी चूज़ किया और अब तुम ये क्या कर रही हो। तो राह कहती है कि ये मैंने एक गेम खेली थी, आप लोग नहीं जानते, इसको हराने के लिए ये बहुत ज़्यादा हराम खोर है। तो वो जो राह होती है वो प्रॉपर्टी वाला साइन निकाल के दिखाती है और कहती है कि ये देखो मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टी के वापस साइन ले लिए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस जैसे हराम खोर हमारी हलाल की बनी हुई प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि राह धक्के मार कर बाहर निकाल देती है और वहाँ पर अरमान आ जाता है। तो अरमान राह की बहादुरी को बहुत ज़्यादा सराहता है और वहीं पर अदील जो होता है वो भी बहुत पछताता है। अदील को सारे उसकी प्रॉपर्टी के कागजात हर चीज़ वापस करवा देती है। आसिया जो होती है वो तो अब राह के पास आकर उसे माफ़ी मांगने लगती है हाथ जोड़कर। लेकिन राह जो होती है वो कहती है कि मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली, मैं आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। मेरी माँ यही सदमे लेकर तो इस दुनिया से गई है। अगर तुम माफ़ी मांगना चाहती हो तो अपने अल्लाह से मांगो। और वहीं पर अदील जो होता है वो कहता है आसिया से कि मैं तुम्हें अभी इस घर से निकाल दूंगा, तलाक दे दूंगा। राह कहती है अपने मामू से कि मामू घर बसाओ। एक तरफ घर बसा रहे, दूसरी तरफ तलाक दे रहे, ये कैसा घर बसाया हुआ। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि राह का बाप और सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। राह का बाप जो होता है वो कहता है कि देर किस बात की है, जब आप लोग इतने खुश हैं ही सही तो इसी मौके पर राह और अरमान का निकाह करवा दिया जाए, जिसके लिए बरसों से मेरी आंखें तरस रही हैं। तो वहीं पर मौलवी आता है, राह और अरमान का निकाह करवा दिया जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।